हेलो नमस्कार। केशव स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं मदद सर फिर से पैसिव वॉइस की एक नई वीडियो लेके आया हूं, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंसेस के सारे पैसिव वॉइस एक ही वीडियो में आप देखेंगे। बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, जो एक एक बात आपके लिए समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं आज इंपरेटिव सेंटेंसेस पैसिव वॉइस, यानी इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, ये आपको मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं कि इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो प्रकार से बनते हैं, एक एफर्मेटिव और एक नेगेटिव। तो पहले बात करेंगे हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस की। तो एफर्मेटिव एफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि एफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, सबसे पहले उनके हम पैसिव वॉइस की बात करेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनकी हम पैसिव वॉइस की बात करेंगे। तो पैसिव वॉइस, एफर्मेटिव सेंटेंसेस के जो पैसिव वॉइस बनते हैं, यानी कि पैसिव वॉइस यानी कि पेवी, और इसका फॉर्मूला होता है हमारा, छोटा सा फॉर्मूला होता है। और फॉर्मूला ये होता है कि इसमें सबसे पहले हम लगाते हैं क्या, यानी कि ऑब्जेक्ट। सबसे पहले लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट, उसके बाद में लगाएंगे आप बी, उसके बाद में लगाएंगे आप केशव स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं मदन सर फिर से लेकर के आया हूँ एक इंपरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस की एक वीडियो, जो कि बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे और बहुत ही अच्छी लगेगी आपको। देखिए, आपको पता है कि इंपरेटिव सेंटेंस जो होती है हमारे, वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे, वो बात करेंगे एफर्मेटिव सेंटेंसेस की। इसकी एफर्मेटिव सेंटेंसेस की। और एफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? मेन वर्ब से। अगर मैं इसके एक्टिव की फार्मूला की बात करूं, जैसे मैं इसके एक्टिव की फार्मूला की बात करूं, तो आप जो है इसको बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं, यानी कि सबसे पहले लगाते हैं इसमें आप ऑब्जेक्ट। क्या लगाते हैं? एक ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो एक्टिव वॉइस के जो फार्मूला होते हैं, इसकी स्टार्टिंग जो करते हैं हम मेन वर्ब से स्टार्टिंग करते हैं। मेन वर्ब के बाद में फिर इसके बाद में जो भी होता है उसको आप लगाते हैं, यानी कंप्लीमेंट। और पैसिव वॉइस की अगर बात करें, अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें, हम पैसिव, तो पैसिव वॉइस में आपको बस एफर्मेटिव की बात करें तो सबसे पहले आपको लगाना है लेट। क्या लगाना है? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस यू। ठीक, इस तरीके से आप जो है इंपरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस को बना सकते हैं। यानी कि सबसे पहले आप लेट लाएंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद में बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई प्लस यू। ठीक, एक तो तरीका ये है आपका, ये सबसे पहला तरीका है जिससे आप बनाएंगे। दूसरे तरीके से भी आप बना सकते हैं। दूसरे तरीके से क्या है, आप यहां तक भी बना सकते हैं, बाय यू लगाए ना लगाएं, यहां तक भी आप बना सकते हैं इसको। ठीक है, बाय यू आप लगाएं अथवा नहीं लगाएं। एक तरीका और आता है इसमें, इसमें जो है सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। क्या रखते हैं? ऑब्जेक्ट प्लस उसके बाद में लगाते हैं हम सूडो। सूडो प्लस फिर लगाएंगे बी प्लस वी थर्ड प्लस बाई प्लस यू। ये भी आप जो है दूसरे तरीके से आप इसको बना सकते हैं।
ठीक है। आप बनाना चाहें तो शुड बी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ये जरूरी नहीं है कि बाय यू लगाएं आप जो है डायरेक्ट जो है इस तरीके से भी आप सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक, अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया ओपन द डोर, ओपन द डोर इसका मतलब है दरवाजा खोलो। तो किस तरीके से बनाएंगे इसको, सबसे पहले इसमें लेट लगाएंगे, क्या लाएंगे, लेट। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, लेट लगाया हमने, फिर उसके बाद में क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हमारा, द डोर, तो द डोर। फिर उसके बाद में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन, फिर बाई, और उसके बाद लगा देंगे आप यू। ये बन गया आपका इम्परेटिव का, ठीक, पैसिव वॉइस। दूसरे तरीके से आप ऐसे भी बना सकते हैं। सबसे पहले क्या है, द डोर, आप द डोर पहले ले आइए, उसके बाद में आप शुड लगा दीजिए, शुड, और उसके बाद में लगाएंगे आप बी, और प्लस उसके बाद में लगा देंगे आप वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन, क्या कर देंगे, ओपन। अब यहाँ पर आप लगाना चाहो तो बाय यू भी लगा सकते हो, नहीं तो यहाँ तक भी आपका सेंटेंस ठीक माना जाएगा। ठीक है, एक तरीके से और इस सेंटेंस को आप बना सकते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस है ओपन द डोर, इसका मतलब क्या है, इसमें आदेश दिया है, इसमें क्या दिया है, आदेश। तो इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड। आप यू आर, जब आदेश दिया तो इसमें यू आर ऑर्डर्ड को लगाएं, क्या लगाएं, यू आर ऑर्डर्ड। बाकी क्या है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में यहाँ पर, तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद में हम क्या करते हैं, जो नेक्स्ट वर्ब होती है उसको टू के बाद में जोड़ते हैं, किसके बाद में, टू के बाद में। तो टू ओपन द डोर, इसमें कुछ चेंज नहीं करना, यानी कि पूरा का पूरा सेंटेंस इसको ऐसे उठा कर रख देते हैं, उससे पहले टू कंजक्शन लगा देते हैं, और उससे पहले जो कंडीशन, जो भाव निकल के आता है इसमें, इसके आदेश दिया तो यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। इन तीनों तरीके से आप जो है सेंटेंस को बना सकते हैं, तीनों तरीके से। ठीक, अब एक सेंटेंस और देख लेते हैं हम एग्जाम्पल के माध्यम से। दूसरा सेंटेंस है डू इट, जो कि अधिकतर लोग पूछते हैं डू इट का पैसिव वॉइस। तो देखिए डू इट का पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट लगाते हैं, इसके अकॉर्डिंग लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा इट, फिर है वी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन, या तो यहाँ तक रहने दीजिए या फिर बाय, और इसको कर दीजिए यू। तो लेट इट बी डन बाय यू। उसके बाद में इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, डू इट क्या है, आदेश दिया है हमने, तो इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड। उसके बाद में टू डू इट, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सबसे पहले इट लगाइए, इट के साथ में क्या लगाइए, शुड, शुड बी डन, डन यहाँ तक रहने दियो, या फिर डन के बाद में बाय यू भी आप लगा सकते हैं। सेंटेंस जो है आपका किसी तरीके से गलत नहीं माना जाएगा। ये हो गया हमारे एफर्मेटिव सेंटेंस के साधारण वाले, यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस। जो कि इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उनके पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाते हैं, ये आपने इनको देख लिया। अब सीखते हैं हम नेगेटिव वाले। अब देखो नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला देखिए, डार्ट में पैसिव वॉइस का फॉर्मूला बता देता हूँ। तो इसमें क्या करते हैं आप, सबसे पहले आप लेट लगाइए, क्या लगाइए, लेट, और लेट के बाद में लगाएंगे आप ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस, फिर ऑब्जेक्ट के बाद में लगाएंगे आप नॉट प्लस बी प्लस वी थर्ड प्लस बाई प्लस यू। ठीक, ये बन गया आपका पैसिव वॉइस का
फॉर्मूला। ये पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है, कौन से का, जिसमें नेगेटिव सेंटेंस आएंगे उनका आप बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला जो है इस तरीके से बना सकते हैं आप। दूसरा फॉर्मूला ये बन जाएगा, यू आर फॉरवर्ड, यू आर फॉरवर्ड, यू आर फॉरवर्ड प्लस टू, और प्लस यहां से मेन वर्ब क्या लाएंगे, मेन वर्ब जो होगी उसको लगाएंगे और सेंटेंस को पूरे को जोड़ देंगे, जो भी सेंटेंस होगा, ठीक। ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला, ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया नेगेटिव का। दोनों तरीके से आपको इस तरीके से बनाएंगे, देख सकते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लिखते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, फर्स्ट एग्जाम्पल, डू नॉट मेक ए नॉइज, डू नॉट मेक ए नॉइज। तो डू नॉट मेक ए नॉइज इसका मतलब शोर मत मचाओ। तो इसका सबसे पहले हम देखो किस तरीके से बनाते हैं, यानी कि इस सेंटेंस में आप सबसे पहले लेट क्या लेंगे, आप लेट लेंगे। लेट के बाद में ऑब्जेक्ट है ए नॉइज, क्या है, ए नॉइज। उसके बाद में क्या है, नॉट, तो इसके बाद में लगा देंगे नॉट। उसके बाद में लगाएंगे बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म मेक की वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी मेड। या तो इतना ही ठीक है, या फिर आगे बढ़ाना चाहें तो बाय यू। ये इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसमें डू को यहाँ से डू नॉट को क्या कर देंगे, डू नॉट को यहाँ से रिमूव कर देंगे, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, यानी बी से पहले, बी से पहले क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। ये बन गया आपका पहली तरीके से। अब दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, देखिए एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया इसमें, डू नॉट मेक ए नॉइज, शोर मत मचाओ आदेश दिया है, तो इसमें यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, फिर नॉट टू, यानी टू से पहले नॉट लगा देंगे, और बाकी जो सेंटेंस है उसको वैसे ही जोड़ देंगे, यानी कि मेन वर्ब से, मेक ए नॉइज। इसका मतलब ये है सेंटेंस को मेन वर्ब से जोड़ते हैं। यहाँ पर जो मेन वर्ब आएगी वो यानी कि टू के बाद में हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आती है। इस तरीके से आपका जो सेंटेंस बन गया। तीसरे तरीके से इसी सेंटेंस को देख लेते हैं हम, यू आर फॉरवर्ड, यू आर फॉरवर्ड, इस वाले रूल से। उसके बाद में टू, और टू के बाद में मेन वर्ब है हमारी मेक, क्या है, मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज। इस सेंटेंस को ऐसे भी आप बना सकते हैं, यू आर फॉरवर्ड टू मेक ए नॉइज, ठीक। अब सेंटेंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक तरीका और है जिसमें हम बना सकते हैं इसको, जैसे कि इसमें ऑब्जेक्ट है हमारा ए नॉइज, क्या है, ए नॉइज, और इसके साथ में लाएंगे आप शुड, फिर शुड के बाद में लाएंगे नॉट, फिर लाएंगे बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे मेड, क्या कर देंगे, मेड। अब वाई यू, वाई यू, या यहां तक भी रहने देंगे तब भी चलेगा सेंटेंस। यानी कि ये आपको एक ही सेंटेंस मैंने आपको 4 तरीके से बता दिया। चारों तरीके आपको बिल्कुल ठीक है। एग्जाम में आप किसी भी तरीके से करके आएंगे तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक माने जाएंगे, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। या फिर सेंटेंस को जो है ऑब्जेक्ट में किसी भी तरीके से इन चारों में से एक ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा जो कि सही होगा, उसी पे आपको टिक मार के आना है, फिर आपको पूरा नंबर अवश्य मिलेगा, ठीक। ये हो गए हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब इसके बाद में कुछ सेंटेंस देखते हैं प्लीज वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस को कैसे बनाते हैं। अब देखेंगे आप प्लीज या काइंडली आने पर तो आप क्या करेंगे, अगर प्लीज आ जाए, क्या आ जाए, प्लीज या काइंडली आ जाए, तो सबसे पहले आप लगाएंगे यू आर
रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। उसके बाद में +2 प्लस बाकी सेंटेंस को जोड़ देंगे, यानी कि एम बी और जो भी सेंटेंस होगा मेन वर्ब से बाकी जो सेंटेंस होगा उसको जोड़ देंगे। देखो एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल है हमारा प्लीज ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर, कृपया दरवाजा खोलो। प्लीज रीड दिस बुक, कृपया यह किताब पढ़ो। प्लीज डू नॉट एब्यूज हिम, उसे गाली मत दो। तो इस तरीके के सेंटेंस जो है हम प्लीज आ जाने पर ही हम सबसे पहले क्या लगा देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। अब उसको उसके बाद में टू लगाएंगे, टू के बाद में मेन वर्ब आती है हमारी क्या, ओपन, ओपन द डोर, ओपन द डोर। यानी कि प्लीज को यहाँ से क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, प्लीज को हटा देते हैं, क्योंकि प्लीज का जो सेंस होता है, अर्थ होता है, वो रिक्वेस्टेड में आ जाता है। तो इसलिए यू आर रिक्वेस्टेड लगा करके बाकी टू लगा करके बाकी सेंटेंस को जोड़ देते हैं, जैसे का तैसा। ठीक, अगर प्लीज वाले में अगर नॉट आ जाए, इसे भी समझ लो। अगर प्लीज वाला सेंटेंस है और उसमें नॉट आ जाए, प्लीज डू नॉट मेक ए नॉइज, प्लीज डू नॉट मेक ए नॉइज। देखिए अब इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि इसमें प्लीज भी आया है और डू नॉट भी आया है। तो प्लीज को भी हटा देंगे इसमें से और डू नॉट को भी हटा देंगे। सबसे पहले देखेंगे आप प्लीज, और प्लीज के अकॉर्डिंग लगा देंगे आप यू आर रिक्वेस्टेड। क्या लगा देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। उसके बाद में सेंटेंस को, यानी कि इसमें नॉट है, इसमें क्या है नॉट, तो रिक्वेस्टेड के बाद में जोड़ देंगे आप नॉट टू। क्या लगा देंगे, जो कंजक्शन जो टू लगाएंगे आप उससे पहले ही आप नॉट लगा देंगे। तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, फिर हो जाएगा हमारा वर्ब है मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज। ये सेंटेंस बन गया आपका यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, यानी कि प्लीज के अकॉर्डिंग रिक्वेस्टेड, और इसके बाद में नॉट है तो टू से पहले नॉट लगा देंगे, बाकी ये सेंटेंस बन गया। यानी प्लीज डू नॉट मेक ए नॉइज का पैसिव वॉइस बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू मेक ए नॉइज। ठीक, अब अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। यदि सेंटेंस में नेवर आ जाए, क्या आ जाए, नेवर, तो देखिए किस तरीके से बनाते हैं वो अभी हम आपको बताते हैं। अब देखो कोई भी सेंटेंस है अगर नेवर से स्टार्ट होता है, जैसे नेवर से स्टार्ट होने पर, जैसे एग्जांपल में मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले हम देखेंगे अगर नेवर है तो नेवर वाले में सबसे पहले आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, प्लस उसके बाद लगाएंगे आप सुडो, सुडो और प्लस लगाएंगे आप नेवर, और उसके बाद लगाएंगे आप बी, ऑब्जेक्ट प्लस सुडो प्लस नेवर प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस यू। ये बन जाएगा यदि नेवर आता है तब। यदि नेवर आता है तो इस सेंटेंस को इस तरीके से बनाएंगे। देखिए एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है हमारा नेवर टेल ए लाई, नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। तो देखिए इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, इस सेंटेंस को बनाना कितना आसान है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठा के लेके आओ, ऑब्जेक्ट हमारा ए लाई, क्या है, ए लाई। इसके बाद में क्या लेके आना है, शुड, इसके बाद में शुड, और शुड के बाद में लेके आएंगे आप नेवर, नेवर के बाद में लेके आएंगे बी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म में टेल है तो हो जाएगी टोल्ड, टोल्ड, अब बाय और प्लस हो गया हमारा यू। ये बन गया हमारा नेवर वाला सेंटेंस। नेवर टेल ए लाई शुड नेवर
बी टोल्ड बाय यू। इसी तरीके से क्या है, एक एग्जांपल आप कमेंट में देना इसका आंसर, नेवर नेवर गो देयर, नेवर गो देयर। इसका आंसर आप कमेंट में करें, ये आपके लिए है, इसको कैसे बनाएंगे आप, ठीक है। इस तरीके से जो है आप इम्परेटिव सेंटेंस के सभी पैसिव वॉइस आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से है। और एक बात और मैं आपको बताऊंगा, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जैसे कि कम हेयर, जैसे कि हमने दे दिया कम हेयर और इसका पैसिव वॉइस बनवा रहा है, तो कम हेयर में ना तो आपको ऑब्जेक्ट मालूम पड़ेगा, तो इसको डायरेक्ट जैसे कम हेयर यहाँ आओ, तो इसमें यू आर ऑर्डर्ड टू कम हेयर से पूरा सेंटेंस को जोड़ दो और सेंटेंस बड़ी आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अगर सलाह दी जाती है तो यू आर एडवाइज लगाइए, आदेश दिया जाता है तो यू आर ऑर्डर लगाइए, प्रार्थना की जाती है, निवेदन किया जाता है तो यू आर रिक्वेस्टेड लगाइए, आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। अगर इनके साथ में अगर नॉट भी दे रखा है तो जो कंजक्शन टू होता है तो टू से पहले आप नॉट को लगा सकते हैं, टू से पहले नॉट को लगा सकते हैं। अगर बी है उसमें शुड है तो शुड के बाद लगाएंगे, और यदि आप उस तरीके से बना रहे हैं तो बी से पहले आप नॉट को लगा देंगे, ठीक। तो आपके समझ में बहुत अच्छे तरह से वीडियो आगे होगी, एक एक बात को अपने बड़े अच्छे तरीके से समझा होगा। और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।